हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि अकाउंटिंग एजम्पशन एंड कॉन्सेप्ट्स क्या है होते हैं। तो पहला मैं आज कॉन्सेप्ट पकड़ता हूँ, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। समझिएगा इस बात को, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है, पहला ही मैं कॉन्सेप्ट शुरू करता हूं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका बिजनेस और आपकी पर्सनल लाइफ दोनों अलग है। अब बोले से इसमें नई बात क्या की उन्होंने, इसमें नई बात इन्होंने ये की है कि अगर मान लो मेरा एक बिजनेस है, मिस्टर अमन का एक बिजनेस है, अमन लिमिटेड बोल के कंपनी है, और ये है मिस्टर अमन, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। अगर मैं लोन ले रहा हूं यानी अमन लोन ले रहा है, तो लोन का अमाउंट अगर पेड नहीं हुआ तो बैंक अमन को पकड़ेगी। लेकिन अगर अमन की कंपनी लोन ले रही है तो लोन का अमाउंट पेड ना हुए तो अमन की कंपनी को बैंक पकड़ेगी, ना कि अमन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ जाता है हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो क्या कहता है कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं, दोनों के ट्रांजेक्शन्स अलग अलग हैं, दोनों को मर्ज ना करें। आप खुद सोचिए कि जो अनिल अंबानी है हमारे, उनकी कंपनी लॉस में चल रही है, अनिल अंबानी लॉस में चल रहे हैं, आंसर इज नो। दूसरा एग्जांपल, जो बड़े बड़े लोग लोन लेके भाग जाते हैं, होता है ना फ्रॉड, कंपनी के नाम पे लोन लो, चले जाओ, आपकी कंपनी पे केस होगा, आप पे कोई केस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपका बिजनेस और आपकी कंपनी, आपकी पर्सनल लाइफ दोनों एक दूसरे से अलग है, यानी डिस्टिंक्ट है। इसकी डेफिनेशन में भी हमें समझाया जाता है कि बिजनेस एंड ओनर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि बिजनेस एंड ओनर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, माने ये दोनों अलग अलग है। एग्जाम्पल के रूप में एक और लू, लेट सर रतन टाटा और टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ये कंपनी है, ये बंदे हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, दोनों को जोड़िएगा नहीं। इसीलिए जब 11th क्लास में पहली एंट्री कराई जाती है किस चीज की, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, अमाउंटिंग में ले लेता हूं 1 लाख। मतलब क्या हुआ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का मतलब हुआ बिजनेस स्टार्ट करना कैश लेकर देकर। तो मेरे को बताना बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, ट्रांजेक्शन किनके किनके बीच में हो रहा है। तो आपका जवाब क्या होगा, ट्रांजेक्शन यहाँ पे बिजनेस और ओनर के बीच में हो रहा है। जो कि क्या ट्रांजेक्शन है कि ओनर अपना पैसा बिजनेस में डाल रहे हैं, और ओनर अगर पैसा बिजनेस में डाल रहे हैं तो बिजनेस में पैसा आता है, और जो भी चीज बिजनेस में आती है उसे हम डेबिट करते हैं। और जो चीज बिजनेस में आई है तो बिजनेस इसके बदले इनको क्या देगा, प्रॉमिस देगा कि आपके कैपिटल पे मैं आपको रिटर्न प्रोवाइड करूंगा। यानी बिजनेस में पैसा आ रहा है, ओनर की तरफ से कैपिटल के रूप में आ रहा है। बिजनेस में आने का सोर्स क्या है, कैपिटल है। तो इसकी एंट्री हम लोग कैसे करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और ये एंट्री किसके ऊपर आधारित है, ये एंट्री आधारित है हमारे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो क्या कहता है बिजनेस और ओनर एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ ट्रांजेक्शन किसके किसके बीच में हुआ, बिजनेस और ओनर के बीच में। और अगर आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट समझने में दिक्कत आती है तो उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, जिसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि कब किस चीज को हम डेबिट करेंगे, किस चीज को क्रेडिट करेंगे। इस वीडियो में मैं एक हिंट देके जा रहा हूं, जो चीज बिजनेस में आएगी वो डेबिट होगी, और जो चीज बिजनेस से जाएगी वो क्रेडिट होगी। प्रॉपर गोल्डन रूल, मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन रूल जो भी है उसको हम डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, जिसका नाम होगा जर्नल एंट्रीज एंड रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। थैंक यू।